कल हमने ये वाला प्रोग्राम चलाया था बेटा थ्रेडिंग का, ठीक। तो आप इसकी पहली क्लास कॉपी कर लो, बाकी तो सेव एज कर लेना, फिर हम इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और एक लास्ट में रन थ्रेड वाली कर लेना, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। ये थ्रेड 2 मत करना बेटा, केवल थ्रेड 1 करनी है आपको।
चलो हो गया, ये वाला हो गया बेटा। अब कर लो ये वाला बस, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, कर दे क्लोज। कर दे क्लोज बेटा, हो गया सबका। चलो जरा, कल मैंने आपको यह भी सिखाया था कि अगर आपने सारी थ्रेड के ऊपर एक कॉमन टास्क परफॉर्म करनी हो तो एक ही थ्रेड क्लास बना के उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब हम वही करते हैं, वन क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट। देखो हमने अपनी क्लास बनाई थ्रेड वन, एक्सटेंड थ्रेड, और ये कंस्ट्रक्टर सुपर से इसका नामकरण हो जाएगा, ये रहा रन मेथड। अब जो भी थ्रेड इस रन को चलाएगी उसका हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे और गेट नेम से उसी का नाम प्रिंट कर देंगे। ठीक,
अब ये रन मेथड 3 बार चलेगा, मगर एक ही रन मेथड। पहले 3 क्लास के 3 रन मेथड चल रहे थे। कल वाले प्रोग्राम की अगर हम बात करें जो हमने अभी आपको नोट डाउन कराया, उसमें कुछ ऐसा हो रहा था। हमने 3 थ्रेड अलग अलग बनाए थे, उसमें 3 रन मेथड अलग अलग थे। और फिर हमारा एक मेन मेथड चल रहा था। ठीक ऐसे हो रहा था बेटा जी। मेन और हमारे पास 3 रन मेथड चल रहे थे, बट ये तीनों अलग अलग थे और इनके बीच में प्रोसेसर के साइकिल्स को शफल किया जा रहा था। ठीक, प्रोसेसर ऐसे ऐसे इनके बीच में आपस में शफल कर रहा था प्रोसेसर के साइकिल। तो कभी किसी की आउटपुट, कभी किसी की आउटपुट, रैंडमली हमारे पास आउटपुट आ रही। अभी भी यही होगा, बट फर्क इतना होगा, एक मेन थ्रेड चलेगी और उसके अंदर से फिर से रन 3 बार ही चलेगा, अलग अलग इंडिपेंडेंट, बट ये रन होगा सेम क्लास का। पहले 3 थ्रेड थी, अभी भी 3 थ्रेड होंगी। पहले 3 थ्रेड पे 3 अलग अलग रन चल रहे थे, अब 3 थ्रेड पे एक ही रन 3 बार चलाया जाएगा। एक ही क्लास के रन 3 बार चलेंगे। पहले 3 क्लास के 3 रन अलग अलग थे, इसलिए तीनों पे काम एक ही हो। ठीक, नाउ सी, तो जो भी थ्रेड चलाएगी इस रन को, उसका पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसी का नाम भी प्रिंट हो जाएगा, और 5 बार सब अपना नाम प्रिंट करके, और उसके बाद वो सब नीचे जाके डेड हो जाएगा। अब ये इसी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट, तो एक थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ गई, उसका नाम थ्रेड 1 हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट थ्रेड 2, तीसरा, तीनों से स्टार्ट चलाया, तीनों से अंदर से सेम रन चल जाएगा क्योंकि तीनों एक क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे फिर ये रिमेन थ्रेड, इसका भी लूप 5 तक चला दिया, तो आउटपुट आएगी अब कभी मेन, कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2, कभी थ्रेड 3, कभी थ्रेड 1, कभी मेन, रैंडम आउटपुट आती रहेगी। सब 5 बार अपना नाम प्रिंट करेंगे और सारी थ्रेड डेड हो जाएंगे, बट सब पे रन सेम ही चलेगा क्योंकि नाम सबके अलग अलग है, तो नाम सबके फिर अलग अलग ही प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ हेलो प्रिंट करा दूं तो सारी थ्रेड 5 बार हेलो प्रिंट करा के डेड हो जाएगी। तो हर थ्रेड पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है, तो फिर आपको सेपरेट थ्रेड क्लास बनानी चाहिए, और सब पे एक कॉमन टास्क परफॉर्म करना है, तो एक ही थ्रेड क्लास बना के उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने चाहिए। चलो जरा चला लेते हैं 1। ये ठीक, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 मेन, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड रैंडम आता गया, और फिर सारी थ्रेड 5 बार अपना नाम प्रिंट करके डेड हो। ठीक है, इसे भी कर लो। हेलो सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और मेरी क्लासेस भी एक दो मिस हो गई थी लास्ट वीक की। तो मुझे आपसे एक बार बात करनी थी, अगर आप अपना फ़ोन नंबर मुझे शेयर कर दो तो मैं तो क्या आपसे बात। होगा, क्या बात करनी है बताओ।
तो एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को इशू चल रहा था। मैं मैरिड हूँ एक्चुअली, तो मेरी बेबी भी है, तो मेरे को फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया था, तो उसके कारण मैं बीच बीच में कई बार क्लास नहीं ले पाई हूँ, ऑल्दो मैं अपने ब्रेक्स में मैनेज कर लेती थी। तो उसी के चक्कर में मुझे बात करनी थी आपसे, या चाहते क्या अगर हो मेरे बेटा जी, ये तो बताओ ना बेटा, चाहते क्या हो बताओ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताओ, लेट मी नो। अगर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक दो दिन के अगर मिस हो जाएं, अगर वो मुझे आप प्रोवाइड कर दो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कहीं पे। थोड़ा सा टफ है, मैं बैच में तो दोबारा करा सकता हूँ, बट मैं रिकॉर्डेड लेक्चर किसी को नहीं दे सकता। ओके, तो बैच चेंज कर सकती हूँ मैं? बैच में अगर ये जो भी टॉपिक आपका छूटा है आप उसे दूसरे बैच में रिवाइज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर रिकॉर्डेड लेक्चर दे पाना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबको, क्योंकि आज आपको दूंगा, फिर कल एक बच्चा और आएगा, सर मुझे भी दो, परसों आएगा सर मैं भी एब्सेंट था, परसों आएगा मैं भी बेटा मैं किस किस को देता रहूंगा, मैं सारे रिकॉर्ड भी नहीं करता हूँ। जो जी जरूरत सर। होती है वो वैसी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ, जिनकी मुझे लगता है कि जरूरत है, बच्चों को रिपीट होना चाहिए। बट लेकिन बेटा एक एक लेक्चर फिर सारे बच्चों को बेटे 700-800 बच्चा दिन में पढ़ाता हूँ, किस किसको नो देता रहूंगा इश्यूज सबको। सर। अब मुझे आप मैं बैच। बैच आपका जो टॉपिक छोटा है जस्ट लेट मी नो, मैं आपको दूसरे बैच में वो टॉपिक अच्छे से कवर अप करा दूंगा, कोई फाइट ही नहीं है, आप 4 बार पढ़ लो, कोई मनाही नहीं। जी सर, तो फिर उसका लिंक मुझे आप भेज दीजिए। आपको थ्रेडिंग का ही तो पढ़ना है ना? जी, इवेंट हैंडलिंग का और थ्रेडिंग का। इवन हैंडलिंग का तो मैंने डाल डाल दिया, यूट्यूब पे जाओ पूरा देख लो। ठीक है सर, तो थ्रेडिंग का? थ्रेडिंग का भी नहीं है मेरे पास कोई लेक्चर, थ्रेडिंग का नहीं डाला मैंने कोई भी अभी। ठीक है सर, थ्रेडिंग का जब भी कौन सा होगा। टॉपिक बेटा ये भी तो पता लगे ना, इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग छूट गया, क्या छूट गया? सो अगर ये जी पढ़ा सर, होगा तो स्टार्टिंग से। एक आध होगा तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा बेटे, वहां से देख लेंगे। ठीक इवन है हैंडलिंग का वो। तो पूरा डाला हुआ मैंने, पूरी पूरी इवेंट, पूरी स्विंग, पूरी एडब्ल्यूडी डाल दी थी। ठीक है, वो मैं वहां से देख लेती हूँ। फिर मेरे को थ्रेडिंग का आप बता दीजिए अगर इंट्रोडक्शन कोई चाहिए होगा। ना, खाली जी। इंट्रोडक्शन? जी सर। चलो मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आज वाला भी लेक्चर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक में ले नहीं पा रही हूँ लेक्चर। वाला चलो देख लेंगे। ठीक है सर, तो मैं अभी लीव कर देती हूँ, कल ज्वाइन कर लूंगी मैं सर। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई थैंक यू सो मच सर।
कर दूं क्लोज? हो गया बेटा सबका? अब मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, और वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि अक्सर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमने रन मेथड को लिया, ओवरराइड किया अपनी क्लास में, अगर हम इस रन मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल कर दे स्टार्ट चलाने की बजाय, भाई हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सीधा रन ही चला दिया रादर देन कॉलिंग द स्टार्ट मेथड, तो क्या होगा? ठीक, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इफ यू कॉल द रन मेथड एक्सप्लिसिटली देन नो न्यू थ्रेड इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। कोई भी थ्रेड तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे बकायदा स्टार्ट मेथड कॉल नहीं कर दोगे। अगर आप रन मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हो तो ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई नई थ्रेड शुरू नहीं होगी, मेन थ्रेड चलेगी, मेन थ्रेड के अंदर से पहली क्लास का रन चलाओगे, पहली क्लास के रन में जाएगा, उसको खत्म करके फिर वापस मेन में आएगा, फिर दूसरी क्लास का रन चलाएगा। अब ये रन सीक्वेंस में चलेंगे, पहले इस रन पैरेलली चल रहे थे लेकिन अब चलेंगे सीक्वेंस में वन बाय वन, और कोई नई थ्रेड शुरू नहीं होती है। तो एक छोटा सा रूल लिख लो, if you call the run method explicitly, no new thread is going to be executed. No new thread is going to be executed. कोई नई थ्रेड नहीं स्टार्ट होगी। Going to be started कर लो तो ज्यादा अच्छा है। No new thread is going to be started. चलो कुछ इस तरह से ठीक, मान लिया ये है मेन मेथड बेटा, मेन के अंदर से आपने लेट अस सपोज T1 के ऊपर रन मेथड चलाया, फिर आपने
T2 पे भी रन चला दिया और ये तीनों ऑब्जेक्ट आपने ऊपर बना ही लिए हैं और फिर आपने बेटा T3 के ऊपर भी रन चला दिया। लाइक दिस और फिर ये हमारी मेन थ्रेड में नीचे आ जाते हैं। ये मेन थ्रेड का मेन बंद हो गया। अब लेट अस सपोज ये पहली क्लास का रन मेथड हो गया, ये दूसरी क्लास का रन मेथड हो गया और ये तीसरी क्लास का रन मेथड हो गया। तो जैसे ही मेन थ्रेड चलेगी, अब ये मेन थ्रेड ही यहां से बेटा इस रन के अंदर जाने वाली है। ठीक, और फिर इसके सारे स्टेटमेंट को चला के ये मेन थ्रेड वापस यहां आएगी इसी के। ये मेन थ्रेड यहां जाएगी, उसके सारे स्टेटमेंट चलाएगी, फिर वापस आ जाएगी। सिमिलरली फिर यही मेन थ्रेड यहां से इस मेथड में जाएगी, फिर इसके सारे स्टेटमेंट चलाएगी और यहां से वापस फिर मेन में पहुंच जाएगी। फिर यही मेन थ्रेड यहां से इसके अंदर जाएगी बेटा, इसके सारे स्टेटमेंट चलाएगी और फिर यहां से वापस मेन मेथड में आएगी। लाइक दिस, ऐसे काम करना है। कोई नई थ्रेड स्टार्ट नहीं होती है अगर आप रन मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं तो। ठीक साहब, जबकि पहले क्या होता था, मेन थ्रेड चलती थी, यहाँ से T1 हो गई, वो अलग चलने लगी, फिर मेन थ्रेड नीचे आती थी, T2 अलग चलती थी, T3, अब सिर्फ मेन थ्रेड ही जाएगी। तो ये सब सीक्वेंस में। तो पहली बार जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 5 बार मेन प्रिंट होगा, दूसरी बार में 10 बार मेन प्रिंट होगा, तीसरी बार में 15 बार। क्योंकि आप नोटिस करेंगे मैंने तीनों में पहले करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट निकाला और फिर उसके ऊपर गेट नेम चलाया। तो मेन थ्रेड ही वहां जाएगी, तो वहां पर जब रन में जाएगी तो जब थ्रेड डॉट करंट थ्रेड चलेगा तो वो मेन थ्रेड का रेफरेंस देगा, तो गेट नेम से मेन ही। जबकि पहले आपका मेन प्रिंट नहीं होता था, पहले उसी थ्रेड का नाम प्रिंट होता था जो थ्रेड स्टार्ट हो जाती थी। अब देखो ये वही 3 क्लासेस हैं जो मैंने अभी आपको नोट डाउन कराई थी, बस उसमें थोड़ा सा चेंज किया। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, अब यहाँ जो भी थ्रेड आएगी उसी का नाम आएगा। अब ये 5 बार पहले अपना नाम प्रिंट करेगी, मेन और मेन ही प्रिंट होने वाला। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है इसके बाद, और थ्रेड 1 क्लास रन कंप्लीटेड। फिर ये क्लास का रन मेथड थ्रेड का नहीं हुआ, थ्रेड 1 नामक क्लास का रन मेथड कंप्लीट हुआ है। फिर 10 बार ये मेन प्रिंट करेगी, फिर थ्रेड 2 क्लास का रन मेथड कंप्लीट हुआ है, फिर थ्रेड 3 क्लास का रन मेथड कंप्लीट हुआ है।
तो ये 15 बार मेन प्रिंट करेगी, फिर वो नीचे आके वापस 20 बार मेन प्रिंट करेगा। अब ध्यान से सुनना, आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है, थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ चुकी है, उसका नामकरण भी हो चुका है, और मैं आपको थ्रेड की पहली क्लास से ये चीज बार बार समझा रहा हूं बेटा। क्या समझा रहा हूं कि थ्रेड का मेमोरी में आना एक अलग बात होता है, उसका एग्जीक्यूट होना एक अलग बात होती है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट बनते ही 3 थ्रेड फिजिकली मेमोरी में आ गई, पर आपने इनके ऊपर रन स्टार्ट चलाने की बजाय रन चला दिया, इस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। सिर्फ मेन ही थ्रेड उस रन में जाएगी, पहले 5 बार मेन प्रिंट करेगी, फिर 10 बार मेन प्रिंट करेगी, फिर 15 बार, यानी कि अब ये रन सीक्वेंस में चलेंगे और स्टार्ट के अंदर से चलाए जाएंगे, तो ये रन पैरेलली चलना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी, इसे भी चला के देखते हैं। अब ये 10 बार मेन प्रिंट करेगी, पहली ने 5 बार, सीक्वेंस में चल रहे हैं अब रन, साइमल्टेनियसली नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये इंटरव्यू में आपसे काफी पूछा जाता है, अगर हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर रन मेथड खुद ही कॉल कर दें तो क्या होगा। इफ वी कॉल द रन मेथड एक्सप्लिसिटली देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, 15 बार और उसके बाद 20 बार मेन प्रिंट होगा और फिर मेन थ्रेड खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो ऊपर वाली क्लासेस तो आपके पास है ही। अब यहाँ देखो एक चीज नोटिस करना, मैं चाहता तो यहाँ पे गेट नेम प्लस डेट कर सकता था, तो पता है क्या होता, ये 5 बार मेन प्रिंट करता और फिर थ्रेड का नाम आ जाता थ्रेड 1 डेट, वो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि थ्रेड मेमोरी में तो आ ही चुकी है ना, उसका नामकरण तो हो ही चुका है ना, तो उसका गेट नेम से उसका नाम तो अभी भी प्रिंट करा सकते हैं, भले ही वो स्टार्ट ना हुई हो। इसलिए मैंने ये मैसेज चेंज कर दिया, यहाँ मैंने लिखा है थ्रेड वन क्लास रन कंप्लीटेड, यहाँ पे दिया हमने थ्रेड 2 क्लास रन कंप्लीटेड, थ्रेड 2 क्लास का, और यहाँ पर दिया हमने थ्रेड 3 वाला। ठीक, अभी भी अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे गेट नेम प्लस डेट लिख सकता था, उससे क्या होता, उससे लिखा हुआ था थ्रेड 1 जो थी आपकी वो डेड हो गई, थ्रेड 2 जो थी वो डेड हो गई, थ्रेड 3 थी, लेकिन ये तो शुरू नहीं हुई तो डेड कहां से हो जाती। इसलिए वो लाइन हटा के ये मैसेज प्रिंट करा दिया, थ्रेड 3 क्लास रन कंप्लीटेड, ना कि थ्रेड कंप्लीट, थ्रेड तो शुरू हुई नहीं, हाँ पैदा हो चुकी है, नामकरण हो चुका है, आप इनके नाम, आप गेट नेम चलाओगे इनके ऑब्जेक्ट पे तो नाम जरूर प्रिंट हो जाएगा, मगर ये स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन इसलिए खाली ये वाला कर लो, बाकी तो ऊपर वाला सेम ही है ऑलमोस्ट।
हो गया बेटा, कर दो क्लोज। हो गया सबका, कर दे क्लोज। तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही किसी को लगता है? अभी कोई क्लास कर भी रहा है या मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या किसी के पास? कोई बोल ही नहीं रहा। कमाल है, कोई हाँ भी नहीं कर रहा। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं एक्चुअल थ्रेड क्लास के अंदर। ठीक, वहां से जब हम स्टार्ट चलाते हैं तो हमने नोटिस किया स्टार्ट के अंदर से रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाता है। ठीक, अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्टार्ट मेथड के अंदर से ये रन कैसे चलाया जाता है। इस चीज को अब हम नोटिस करें। चलो एसआरसी के 14 में ही दिखाते हैं। जावा डॉट मेज, जावा लैंग पैकेज, इसके अंदर है हमारे पास थ्रेड क्लास। तो कौन है ये बावड़ी पूछ लाइन खींचने वाला? हेलो सर। हाँ बोलो भाई। हेलो सर। अरे बोलो भाई। सर हाँ बोलो। अनम्यूट का एक्सेस बंद कर रखा है सर आपने सबकी। है अनम्यूट का एक्सेस बंद कर रखा है सर आपने। एक बार म्यूट करने के बाद वो दोबारा अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। लिख रहा है कि होस्ट डज नॉट अलाउड। नहीं, मैंने तो किसी को म्यूट नहीं करा बेटा। ऐसा सर इधर अभी जैसे मैं अनम्यूट कर दूंगा ना सर तो वापस से वो ना हाँ कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे, मैंने तो ऐसा नहीं किया हुआ। हाँ सर, इसी वजह से सबकी आवाज ना पहुंच रही आपके पास, क्योंकि अनम्यूट वो हो ही नहीं पा रहा। लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं बेटा, मैं चेक करता हूँ। यस सर। आप जरा म्यूट करके अनम्यूट करके देखो बेटे। हाँ सर, अब सही है, अब होने लगा। सर वो कि सर अभी अपडेट हुआ है ना, इसलिए सर ऑटोमेटिक हो रहा है वो। अच्छा, ये भी तो अपडेट सर, जूम अभी अपडेट हुआ है ना? यस यस सर। सर। तभी मैं क्या हूँ, मुझे भी बड़ी शांति सी लग रही। मैंने कहा आज कोई बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ तो झंझट है भाई। मैंने कहा सर हम लोग सारे चिल्ला पता नहीं रहे थे, कहाँ चले। आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। तुम्हें आपस में भी नहीं सुनाई दे रही होगी एक दूसरे की आवाज? यस सर। मैं कहूँ, मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे। ओहो, तो ये चेंज कर दिया उन्होंने थोड़ी सेटिंग में। इन्होंने यहाँ पे ना ये चेंज कर दिया थोड़ा सा। वो तो अपना खाली दिमाग लगाया सर, तब पता चला। जबकि मैंने तो अलाउड कर रखा था, शेयरिंग, हाइड, हाइड अनेबल, स्टॉप।
वो ऑप्शन भी पता नहीं कहाँ से आया था, गायब हो गया, जिसमें मैंने तुम लोगों को कभी लिखा था, या तो वो यहाँ से आया जूम कंट्रोल से, या इसमें किसी ऑप्शन से आया। अच्छा, वो अब ऑप्शन आ रही है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है। चलो अब तो तुम म्यूट अनम्यूट कर सकते हो ना, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अभी भी फिर ऐसा ही हो गया? कर दें सर? नहीं सर, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है ना, चलो फिर ठीक है। चलो मैं तुम्हें ये दिखा रहा था बेटा जी कि थ्रेड क्लास के अंदर से ये जो हम रन मेथड कैसे कॉल होता है। भाई देखो, हमने तो स्टार्ट ही चलाया बेटे, और चलता रन है, तो ये तो श्योर हो गया ना कि स्टार्ट के अंदर से रन चल रहा है। जरा देख लेते हैं, हमने तो थ्रेड क्लास का सोर्स कोड मालूम है, तो ये खोली मैंने थ्रेड क्लास। अब मैं जाता हूं सीधा इसके अंदर, स्टार्ट के अंदर, ठीक है। सर्च कर लेते हैं स्टार्ट मेथड बेटे। तो कमेंट्स में है, ये भी कमेंट्स में, ये आ गया स्टार्ट मेथड। ठीक, हम यही मेथड चलाते हैं, ओरिजिनल थ्रेड क्लास के अंदर से दिखा रहा हूं। अब मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल करेंगे और नोटिस करेंगे कि इसके अंदर से रन कैसे कॉल हो रहा है। चलो जस्ट स्क्रॉल डाउन, पहली इंपॉर्टेंट लाइन आई, थ्रेड स्टेटस नॉट इक्वल टू 0, तो आ जाएगा इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। अब ये समझाता हूं बेटा जी, सुनो। जैसे ही मेरे बच्चों आप थ्रेड के एक ऑब्जेक्ट से जैसी थ्रेड शुरू करते हो, तो इस थ्रेड क्लास के अंदर थ्रेड स्टेटस नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 से 1 कर दी जाती है। ठीक, और जैसी उस ऑब्जेक्ट से जो थ्रेड शुरू की थी बेटे वो बंद होती है, तो ये वापस 0 कर दी जाती है। तो अगर आपने एक बार T1 से स्टार्ट चला दिया और नीचे जाके फिर T1 से दोबारा स्टार्ट चलाओगे, तो वो स्टार्ट में आएगा। पहले वाले स्टार्ट ने थ्रेड स्टेटस को 0 से 1 कर दिया होगा, और जब वो 1 हो गया होगा तो दूसरे स्टार्ट में आके वो क्या फेंक देगा, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। इसलिए मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, क्या समझाया था, कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट से एट ए टाइम बेटा जी केवल और केवल एक ही थ्रेड को एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, उस ऑब्जेक्ट को रीयूज किया जा सकता है जब उससे स्टार्टेड पहली वाली थ्रेड बंद हो जाती है, तो नहीं तो वो क्या फेंक मारेगा, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखिए, रन, अभी तक तो रन आया नहीं बेटे कहीं, रन रन, ओ ये देखो स्टार्ट 0 नाम का एक और मेथड आ गया बेटे इसी थ्रेड क्लास का, जो स्टार्ट के अंदर से कॉल हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक रन नहीं आया, आगे चलते हैं। नो, ये तो खत्म ही हो गया बेटा, इसके अंदर से तो हमें कहीं पर भी रन कॉल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है स्टार्ट 0 के अंदर से कॉल हो रहा हो, तो चलो स्टार्ट 0 के पास चलते हैं। ये रहा स्टार्ट 0, लेकिन इसका तो कोई कोड ही नहीं है, और ये मेथड डिफाइन किया गया है नेटिव। यही नेटिव मेथड की कहानी बच्चों मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसीलिए इस क्लास के अंदर लेके आया हूं। बेटा जी, जावा में जब भी आपने किसी मेथड का कोड ओएस के अंदर से कॉल करना है, किसी मेथड के अंदर से आपने ओएस के मेथड को कॉल करना होता है, तो वो मेथड आपको अपनी क्लास में नेटिव डिफाइन करना पड़ जाता है। फिर आप उसके अंदर रन टाइम पे ओएस के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, या किसी अदर लैंग्वेज के मेथड को, C++ के मेथड को भी कॉल किए जा सकते हैं। तो थ्रेडिंग के सारे मेथड ऑलमोस्ट नेटिव है थ्रेड क्लास के। हम ये कहते हैं कि हमारी जावा में थ्रेडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नोबडी नोस, इंटरनल वर्किंग पूरी तरह से डन है, क्योंकि बेटा जी थ्रेड को चलाने के लिए चाहिए प्रोसेसर के साइकिल, प्रोसेसर पर पूरा कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इसलिए ओएस के मेथड ही प्रोसेसर को स्लीप करते हैं, रोकते हैं, इस साइकिल छीनते हैं साइकिल। तो जितने भी हमारे थ्रेड क्लास के मेथड्स हैं, सबके अंदर से एक्चुअली
में ओएस के मेथड्स को कॉल किया जाता है। अभी जो ओएस के मेथड्स हैं इनके नाम जो होंगे वो वेरी करेंगे ओएस टू ओएस, तो पहले से इनके अंदर से फिक्स मेथड तो कॉल कर नहीं सकते, क्योंकि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा का प्रोग्राम तो किसी ओएस पे चला सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी क्लास में सिर्फ उसे नेटिव डिफाइन करके छोड़ देते हैं, दैट्स इट। फिर जब ये मेथड आप कॉल करते हैं तो रन टाइम पे ठीक उसी ओएस का मेथड इसके अंदर से कॉल कर दिया जाता है जिस ओएस में आपने जावा के प्रोग्राम को रन किया है। तो आप जावा में देख ही नहीं सकते कि थ्रेडिंग कैसे अचीव होती है पूरी तरह से। आप देखो ना, स्टार्ट जीरो, कोई कोड ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं थ्रेडिंग के ऑलमोस्ट सारे मेथड थ्रेड क्लास के बेटा जी नेटिव ही होते हैं। ये देखो जरा, नेटिव कीवर्ड सर्च करते हैं, फाइन, पहला मेथड, अच्छा सीधा यहीं आ गया, कर्सर वहां रख देते हैं, अब शुरू से सर्च करेगा। ये देखो साहब, पहला मेथड नेटिव, कोई कोड नहीं है, फाइन नेक्स्ट। हमने खूब चलाया करंट थ्रेड, जो हमें करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी दे रहा था, स्केलेटन टाइप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई कोड दिखता है आपको इस क्लास में? तब भी हम इसे खूब कॉल कर रहे हैं। स्टैटिक मेथड है, क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं। यील्ड मेथड नेटिव, स्लीप मेथड खूब चला रहे हैं हम, थ्रेड को स्लीप करने के लिए थ्रोस इंटरप्रेट एक्सेप्शन लिखा हुआ है, बट ये मेथड भी कैसा है, नेटिव, जबकि हम थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे इसे प्रॉपर्ली कॉल कर रहे हैं थ्रेड की क्लास पे। स्टैटिक मेथड है, सीधा थ्रेड के नाम से चला दिया हमने और ये चल रहा है, जबकि देयर इज नो कोड, बट इसके अंदर से चलता ओएस का मेथड है, वही एक्चुअली ओएस को कंट्रोल करेगा और उस मेथड का नाम ओएस टू ओएस वेरी करेगा। इसलिए जावा सिर्फ उन्हें नेटिव डिफाइन करके छोड़ देता है, जिस भी ओएस में आप स्लीप चलाओगे उसके अंदर से प्रोसेसर को स्लीप करने वाला ओएस का मेथड कॉल कर देगा। ऐसे होती है कहानी। तो हम देख ही नहीं सकते जावा में थ्रेडिंग कैसे अचीव हो रही है, कहते हैं पूरी तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट है। इंटरनल वर्किंग जावा में थ्रेडिंग की पूरी तरह से हिडन है, आप सिर्फ उसके मेथड कॉल कीजिए और कुछ नजर नहीं आएगा। देखो सारे मेथड नेटिव 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 नेटिव, ऑलमोस्ट सारे मेथड नेटिव। आप इन मेथड्स को कॉल कीजिए, बस टास्क को परफॉर्म कीजिए। ठीक है साहब, ये कहानी समझ में आ गई। तो मैंने आपको पहले तरीके से अब थ्रेड को बहुत अच्छे से चलाना सिखा दिया है। अब चलते हैं दूसरे तरीके पर, वाया एसोसिएशन। अब मैं अपनी क्लास को सीधा सीधा रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट कराऊंगा, ठीक है जी, और उसके बाद रन मेथड को ओवरराइड करूंगा। अब मैंने क्योंकि अपनी क्लास को रनेबल से इंप्लीमेंट करा दिया, तो अब मुझे अपनी क्लास में थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा, ठीक। और जब मेरी क्लास के अंदर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हैज रिलेशनशिप आ जाएगी। हैज रिलेशन का मतलब है एसोसिएशन आ जाएगा, ठीक। चलो देखिए जरा, अब यहां पर भी बेटा जी सेम रूल है। अगर आपने सारी थ्रेड पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है तो जितनी टास्क उतनी क्लास बनाइए और सबको अलग अलग रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करा लीजिए। अगर बेटे सारी थ्रेड पे एक कॉमन टास्क परफॉर्म करना है तो एक ही थ्रेड एक ही क्लास बना के उसे रनेबल से इंप्लीमेंट करा लो और फिर उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये पिछले वाले में मैंने 3 थ्रेड क्लास बना के दिखा दी थी, इस वाले में मैं आपको एक थ्रेड क्लास बना के उससे मल्टीपल थ्रेड शुरू करके दिखाऊंगा। सब पे सेम काम होगा क्योंकि मेरी क्लास तो एक ही है। हाँ, ये देखिए हमारी क्लास थ्रेड 3, इसे हमने इंप्लीमेंट करा दिया सीधा सीधा रनेबल से, ठीक है जी। फिर ये रन मेथड को तो ओवरराइड करना ही था। यहां हमने एक एक्स नाम का डाटा मेंबर भी लिया, लूप चलाया 5 तक का, जो भी थ्रेड से चलाएगी उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उसका नाम प्लस एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक। फिर हमने थ्रेड को स्लीप कर दिया, 5 बार अपना नाम प्रिंट करेगी, एक्स की वैल्यू, ये थ्रेड डेड हो जाएगी। अब इससे तो हम चाइल्ड थ्रेड शुरू करेंगे। फिर हमने आपको रूल लिखवाया बेटे, क्या रूल लिखवाया कि मेन थ्रेड स्टार्ट करने के लिए हमेशा अलग से क्लास बनानी चाहिए। अब चलते हैं अलग से रन थ्रेड की तरफ। अब यहां देखो, मैं थोड़ा सा पहले आपको यहां समझा देता हूं, फिर यहां ले आऊंगा। थ्रेड बाय एसोसिएशन, पहले यहां समझा देता हूं। सो ये मैंने अपनी थ्रेड क्लास ले ली है, इंप्लीमेंट करा दिया, रनेबल से एक्स की वैल्यू 10 भी डाल दी है और फिर 10 तक का लूप चला दिया, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम,
ठीक है, इसे मैंने प्रिंट भी करा दिया। ये मेरी थ्रेड हो गई जिससे मैं चाइल्ड थ्रेड शुरू करने वाला हूँ। अब मैंने जैसा आपको सिखाया कि मेन थ्रेड को शुरू करने के लिए हमेशा अलग से क्लास बनानी चाहिए, तो मैंने अलग से क्लास बना दी रन थ्रेड, उसमें मेन आ गया और फिर मैंने ये अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया thread1 t1 इज इक्वल टू न्यू thread1। तो इस समय मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अभी दूर दूर तक थ्रेड का तैयार नहीं हुआ क्योंकि इस समय हमारी क्लास और थ्रेड क्लास के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अब मुझे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली बनाना होगा। तो मेरे बच्चों ये लाइन के बाद, ये जो मैंने लाइन लिखी है पहले, इसके बाद मान लेते हैं दूसरी लाइन ये वाली है। तो ये मैंने अब ओरिजिनल थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया tt1 न्यू थ्रेड और यहाँ पे थ्रेड का नाम भी दे दिया। अब ओरिजिनल थ्रेड का ऑब्जेक्ट है तो इसमें तो स्टार्ट चलाया जा सकता है। अब मैं इस tt1 पे अगर स्टार्ट चलाता हूं तो आपको लगता है इस स्टार्ट के अंदर से अब हमारी क्लास का रन चल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस समय हमारी क्लास और थ्रेड क्लास के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं है। जबकि पहले क्या हो रहा था बेटा, हमारी क्लास और थ्रेड क्लास के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती थी पेरेंट और चाइल्ड की। इसलिए जैसे स्टार्ट चलाते थे उसके अंदर से वो हमारी क्लास का रन चला दिया करता था। लेकिन अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब पता है क्या होगा, आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर से स्टार्ट चलाओगे तो थ्रेड के अंदर जो रन है वो चला दिया जाएगा, क्योंकि थ्रेड क्लास में भी तो रन है, उसने भी तो रनेबल को इंप्लीमेंट कर रखा है, उसने भी तो रन की बॉडी दे रखी है और थ्रेड क्लास ने रन मेथड की ब्लैंक बॉडी दे रखी है। तो जैसे आप स्टार्ट चलाओगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थ्रेड शुरू होगी और बंद हो जाएगी। और ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। क्या पूछेंगे कि आपने अपनी एक थ्रेड क्लास बनाई, उसे थ्रेड क्लास से इनहेरिट कर लिया और रन को ओवरराइट करना भूल गए। क्योंकि बेटा जी है ना, नॉर्मल मेथड को ओवरराइट करना कोई जरूरी नहीं है। फिर आपने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट चला दिया, अब आपने रन को तो ओवरराइट किया ही नहीं था अपनी क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरराइट नहीं किया तो पेरेंट वाला चल जाएगा, ओवरराइट करोगे तो आप वाला चल जाएगा। तो अगर आप ओवरराइट नहीं करते तो पेरेंट वाला चल जाता है। उसके अंदर होती है ब्लैंक इंप्लीमेंटेशन थ्रेड रन मेथड की और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थ्रेड शुरू होती है और डेड हो जाती है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, दोनों इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। और जैसे ही मैं tt1 पे स्टार्ट चलाऊंगा तो थ्रेड क्लास का रन चलेगा और थ्रेड बंद हो जाएगी, हमारा रन नहीं चलेगा। अगर मैं चाहता हूं कि थ्रेड क्लास के अंदर से हमारी क्लास का रन चलाया जाए तो हमें थ्रेड क्लास को अपना ऑब्जेक्ट देना होगा, ठीक, वो भी स्टार्ट चलने से पहले, जिससे कि थ्रेड क्लास फिर हमारे ऑब्जेक्ट से हमारा ही रन चला दे। हम उसे ऑब्जेक्ट पहले से सप्लाई कर देंगे स्टार्ट चलाने से पहले ही। इज इट क्लियर? बिल्कुल याद रखो, जैसा मैंने फिर इंटरफेस की कहानी आ गई। देखो रनेबल इंटरफेस कौन दे रहा है हमें? वो दे रहा है हमें जावा। कहता है इस क्लास को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास बना ले। फिर मैं तुझे थ्रेड क्लास दे रहा हूं, उसके अंदर दे रहा हूं एक रजिस्ट्रेशन मेथड और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट इस रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू थ्रेड क्लास को दे दियो, जिससे कि थ्रेड क्लास तेरे ही ऑब्जेक्ट से तेरा रन चला सके। बस इस समय जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा वाया कंस्ट्रक्टर। अब आ जाओ ओरिजिनल। ये मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से देखना। फिर मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। इज इट क्लियर? और ये साथ में थ्रेड का नाम दे दिया। अब थ्रेड के पास जब मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसे मेरी क्लास का नाम तो याद नहीं है, तो अब कास्टिंग होगी, वो रनेबल के इंटरफेस में कैच कर लेगा। ऊपर देखो, मतलब थ्रेड क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो रनेबल का रेफरेंस लेता है और स्ट्रिंग, तो ये रेफरेंस यहाँ कैच हो जाएगा आर में, क्योंकि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट पापा रनेबल है और ये t1 हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल वही एब्स्ट्रैक्शन वापस आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं भी बड़े अच्छे से जब आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाता हूं तो बार बार सिखाता था कि जब भी जावा से कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगा पैरेलली हमारे पास दूसरी क्लास में रजिस्ट्रेशन मेथड जरूर आएगा। हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के टेक्नोलॉजी को देंगे वाया रजिस्टर क्लास, और जिसके थ्रू और यहीं पर यहाँ पे वो हो रहा है, यहीं पर सेम कहानी हो रही है। ये जावा का रनेबल इंटरफेस और ये जावा की ही थ्रेड क्लास, जिसके थ्रू उसने हमसे हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया। और जैसे ही मैं tt1 पे स्टार्ट चलाऊंगा तो वो अंदर से t1 पे रन चला देगी और ये थ्रेड चलनी शुरू हो जाएगी। तो एक थ्रेड शुरू हो गई। अब दूसरी थ्रेड चलानी है तो इसी क्लास का थ्रेड क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। बट क्योंकि सब पे काम सेम करना है तो हमें अपनी क्लास का दूसरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी t1 पास कर दिया, तो ये वाली थ्रेड भी t1 के ऊपर यही रन चला देगी। अब 2 बार रन चलना शुरू हो जाएगा बट सेम रन चलेगा। ठीक ऐसे ही t2 पे स्टार्ट कर दो, t3, सबको t1 देते चले जाओ।
लेकिन अगर आपकी क्लास में डाटा मेंबर है और सबको आपने एक ही अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया और एक थ्रेड ने एक्स में कोई वैल्यू डाली, स्लीप हो गई, तो दूसरी उसमें वैल्यू डाल के उसकी वैल्यू को करप्ट कर सकती है। तो अगर आपकी क्लास में इंस्टेंस डाटा मेंबर नहीं है तो अपनी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट दे दो सारी थ्रेड को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी क्लास में इंस्टेंस डाटा मेंबर हैं तो अपनी क्लास के भी उतने ही ऑब्जेक्ट बनाओ जितने आप थ्रेड क्लास के बनाते हो, जिससे सब पे अलग अलग एक्स चला जाए और वो एक दूसरे की वैल्यू को करप्ट ना कर सके। हाँ, अगर 3 थ्रेड क्लास होती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने 3 थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 बनाई थी, तीनों के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते और तीनों थ्रेड के अंदर उनको अलग अलग पास कर देते। ये कहानी केवल तभी आती है जब आप एक ही थ्रेड क्लास बना रहे हो और उसका एक ऑब्जेक्ट बना के मल्टीपल थ्रेड को दोगे। तो अगर उसमें डाटा मेंबर है तो सारे उसे शेयर करेंगे और एक दूसरे की वैल्यू को करप्ट कर सकते हैं। तो अगर डाटा मेंबर नहीं है तो एक ही ऑब्जेक्ट दे दो, और अगर डाटा मेंबर है तो अपनी क्लास के भी उतने ही ऑब्जेक्ट बनाओ जितने फिर आपने थ्रेड के बनाए हैं। तो इन केस ऑफ रनेबल इंटरफेस आपको एक क्लास बना के उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को देना पड़ता है, तभी आपकी थ्रेड आपके ऑब्जेक्ट से रन को इंटरनली चलाती है स्टार्ट के अंदर से, जबकि एक्सटेंड करने पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको खूब ये बार बार पढ़ा चुका हूँ, सारी एब्स्ट्रैक्शन यूज होनी है बार बार। मैंने कहा था ना, हर टॉपिक में अब इंटरफेस से मेथड लेंगे, ओवरराइड करेंगे, फिर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी को देंगे। टेक्नोलॉजी ने कोई ना कोई हमें रजिस्ट्रेशन क्लास और कोई ना कोई उसमें मेथड दिया होगा जिससे हम अपना ऑब्जेक्ट उसे सप्लाई कर देंगे। यहां पर जावा ने हमें इंटरफेस भी दिया और थ्रेड क्लास को एज ए रजिस्टर क्लास हमें दिया और कहा अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में पास कर दियो, जिससे मुझे मिल जाएगा और तेरे ऑब्जेक्ट से मैं रन चला दूंगी अंदर से। और एग्जैक्टली यही होता है जिससे मैं अब आपको रन करके दिखाने वाला हूं। तो इन केस ऑफ रनेबल आपको अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ता है। तो इसे जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? यस सर। अब इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा जी, ये तो हमारी क्लास हो गई और मैंने जानबूझ के एक्स ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने बेटे अपनी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया और उसके लिए एक्स की वैल्यू 50 दे दी।
फिर एक्चुअल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये T1 इसे दे दिया। तो इसका मतलब जब TT1 पे स्टार्ट चलाऊंगा तो अंदर से ये T1 पे रन चलाएगा, और T1 पे रन चलाएगा तो इसकी x की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए 50, यानी कि पहली थ्रेड के लिए x की वैल्यू कितनी होगी 50। फिर मैंने अपनी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए x की वैल्यू 100, और थ्रेड का भी दूसरा बनाया बेटा, और उससे मैंने दे दिया T2। तो यानी कि T2 के सामने क्या आना चाहिए 100 जब T2 से थ्रेड स्टार्ट होगी, क्योंकि वो अंदर से क्या कहेगा TT2 से चलाओगे तो T2 पे रन चला देगा। फिर हमने अपनी क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया T3, इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो गई 150 हो गई। फिर थ्रेड क्लास का भी तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया TT3, और इसे भी दे दिया हमने यहाँ पर T3। तो जब TT3 पे स्टार्ट चलाओगे तो अंदर से T3 पे रन चलेगा, T3 पे रन चलेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 150। तो पहली थ्रेड के नाम के सामने 50 आना चाहिए, दूसरी थ्रेड के नाम के सामने 100 आना चाहिए, और तीसरी के सामने 150 आना चाहिए। फिर नीचे मेन थ्रेड तो है ही बेटा ये। चलो जरा आप चला के देखिए। आ रहा है सबके सामने, थ्रेड 1 के सामने 50, थ्रेड 2 के सामने 100, थ्रेड 3 के सामने 5 बार। तो चल गया एक ही रन 3 बार अलग अलग चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन बेटे अगर मैं सबको सेम ऑब्जेक्ट दे दूं तो देखो तीसरी को भी T1 दे दिया, दूसरी को भी, अब सब T1 से ही रन चलाएंगे तो सबके सामने अब x की वैल्यू 50-50 आनी चाहिए। अभी भी 3 बार रन नहीं चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट सेम क्लास का रन चलेगा, बट x की वैल्यू सबके सामने सेम आएगी क्योंकि सबको आपने सेम ऑब्जेक्ट दे दिया। सेव कर लेते हैं। अब जरा आउटपुट देखना दोनों आ रही है 50 सबके सामने, ठीक, पहले सबकी अलग अलग आ रही थी। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे थ्रेड क्लास को इनहाइट करके थ्रेड शुरू कर लीजिए, चाहे रनेबल को इंप्लीमेंट डायरेक्ट करके। रनेबल के केस में आपको अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे थ्रेड क्लास आप ही के ऑब्जेक्ट से आपके रन को कॉल कर सके। ठीक, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे।
हो गया बेटा? यस सर, हो गया। अब मैं आपको लिखवाता हूँ थ्रेड क्लास के कुछ कंस्ट्रक्टर बेटे, फिर मेथड, और फिर बताऊंगा इसकी लाइफ साइकिल और मेथड। पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर थ्रेड क्लास की। पहला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप इससे ऑब्जेक्ट बनाओगे थ्रेड क्लास का, ठीक है जनाब, तो रन जो नाम होगा दैट इज गिवन बाय द जेवीएम। अगर आप इससे बनाओगे स्ट्रिंग टाइप का, तो नाम आपकी पसंद का आ जाएगा। फिर रनेबल आर, इस केस में आपको रनेबल का रेफरेंस पास करना होगा, तो नाम जेवीएम की पसंद का। यहाँ पर रनेबल और स्ट्रिंग यही वाला हमने यूज किया था, यहाँ पर आपका नाम। फिर एक थ्रेड ग्रुप क्लास का भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जो इसमें पास कर सकते हैं, और रनेबल, फिर थ्रेड ग्रुप, रनेबल एंड नेम। ये जरा कॉपी कर लीजिए कुछ। सर हो गया। गया। अब कुछ मेथड थ्रेड क्लास के, मैं मेथड बोल देता हूं। पहला है पब्लिक वॉइड सेट नेम, आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग नेम। पब्लिक वॉइड सेट नेम, आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग। अभी एक एक करके सारे पढ़ाता हूं बेटा मैं। पब्लिक वॉइड सेट नेम, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग नेम। दूसरा बेटा पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड का नाम गेट नेम। तीसरा पब्लिक वॉइड सेट प्रायोरिटी, जिसमें इंट वेरिएबल का नाम है प्रायोरिटी, कुछ भी दे दो, खैर मैंने प्रायोरिटी दिया हुआ। पब्लिक वॉइड सेट प्रायोरिटी, आर्गुमेंट इंट प्रायोरिटी। चौथा पब्लिक रिटर्न टाइप इंट, मेथड का नाम गेट प्रायोरिटी। नेक्स्ट पब्लिक वॉइड ज्वाइन, आर्गुमेंट लॉन्ग मिली सेकेंड। फिर है पब्लिक वॉइड ज्वाइन विदाउट एनी आर्गुमेंट। नेक्स्ट पब्लिक वॉइड सेट डेमन, आर्गुमेंट बुलियन बी।
फिर पब्लिक रिटर्न टाइप बुलियन, मेथड का नाम है इज डेमन, DAEMON, इज डेमन। फिर है पब्लिक वॉइड इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट मेथड है ये। नेक्स्ट है पब्लिक रिटर्न टाइप बुलियन, मेथड का नाम इज इंटरप्टेड, इज इंटरप्टेड। फिर आता है पब्लिक वॉइड सस्पेंड, सस्पेंड, पब्लिक वॉइड रिज्यूम, RESUME, फिर पब्लिक वॉइड स्टॉप। ये तीनों मेथड डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, पढ़ाऊंगा तीनों के बारे में क्यों हो चुके हैं। पब्लिक वॉइड सस्पेंड, पब्लिक वॉइड रिज्यूम, पब्लिक वॉइड स्टॉप। फिर है पब्लिक वॉइड यील्ड, YIELD, यील्ड। फिर है पब्लिक वॉइड स्टार्ट, फिर है पब्लिक बुलियन इज अलाइव, इज अलाइव। और लास्ट है पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप थ्रेड, मेथड का नाम करेंट थ्रेड, जो हम चला चुके हैं। तो कल पहले मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा थ्रेड की, उसके बाद ये मेथड्स पढ़ाऊंगा और फिर थ्रेड के आगे के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं आपसे।